एक गांव में रहीम नाम का एक लड़का रहता था। उसकी बुढ़ी माँ ने उसको एक दिन जंगल से घास काट कर लाने को बोला। तो रहीम घास काटने चला गया और घास काट कर घर ले आया और ज़ोर ज़ोर से माँ माँ चिल्लाने लगा। माँ बोली, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो इतना? माँ मैं घास काट लाया। उसकी माँ ये सुन के बहुत खुश हुई और नाचने लगी। रहीम घर के पीछे बगीचे में बैठा सोच रहा था कि जिस खुरपी से वो घास काटने गया था वो आखिर कहाँ रख दी उसने। ध्यान आया कि खुरपी तो जंगल में ही रह गई। वो परेशान हो गया और खुरपी लेने जंगल और दौड़ा। वह परेशान भागा भागा जंगल पहुंचने की हिम्मत कर रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह जंगल पहुंच गया और जैसे ही जंगल पहुंचा वो इधर उधर देखने लगा, खुरपी को ढूंढने लगा। खुरपी आखिर उसे मिल ही गई, लेकिन खुरपी बहुत गर्म थी। वह फिर भी उठा के उसको चल दिया। रहीम को लग रहा था कि खुरपी को बुखार हो गया है और हकीम जी के पास अस्पताल को निकल पड़ा ताकि खुरपी का बुखार वापस से उतर सके। हकीम जी का अस्पताल गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए उसे जाने में भी बहुत वक्त लग रहा था और वो और ज़्यादा चिंतित हो रहा था। अंत वो हॉस्पिटल के पास पहुंच ही गया और वो हॉस्पिटल में जा पहुंचा। रहीम फिर से गांव को वापस चल दिया और इस बार वो एक कुएं की तलाश कर रहा था, क्योंकि हकीम जी ने उसको बोला था कि खुरपी को तुम ठंडे पानी के कुएं में 3-4 बार डुबकी लगवाओ, इसका बुखार उतर जाएगा। उसने वैसा ही किया, खुरपी को कुएं में फेंक दिया। इस कार्य दौरान बारिश भी तेज हो चुकी थी। उसने कुछ समय इंतज़ार किया और खुरपी को बाहर निकाल लिया। खुरपी ठंडी हो चुकी थी, इससे उसको लगा कि खुरपी का बुखार उतर गया है और मन ही मन उसने धन्यवाद किया हकीम साहब का। कुछ दिनों बाद गांव में एक परिवार की एक बुजुर्ग बुढ़िया बीमार हो गई और बुखार बहुत तेज़ था। उसके परिवार वाले उस बुढ़िया को अस्पताल ले जाने की योजना बना रहे थे और इस बात का रहीम को पता चल गया। रहीम ने सोचा कि हकीम के पास जाने से अच्छा है कि मैं ही उनको जाके बुखार का नुस्खा बता दूं। रहीम वहाँ गुस्से में जाके बोला, आप देख नहीं रहे दादी जी को कितना तेज़ बुखार है? इसका यही इलाज है कि इनकी किसी कुएं में खूब डुबकी लगवाओ, बुखार नाम की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अब परिवार वाले परेशान तो थे ही, अंत उन्होंने रहीम की बात मान ही ली और दादी जी को पास के कुएं में खूब डुबकियां लगवाई। जब बुढ़िया को बाहर निकाला तो बुढ़िया ठंडी पड़ चुकी थी, वह मर चुकी थी। यह देखकर परिवार वाले बहुत शौक हो गए और रहीम को बुरा भला कहने के लिए उसके घर पहुंच गए। रहीम को बहुत कस के डांट लगाई और बहुत बुरा भला बोला। ऊपर से रहीम भी बहस करने लगा। रहीम बोला, मैंने तो बुखार का इलाज बताया था, अच्छी तरह से देख लो बुखार उतरा कि नहीं। हकीम जी का नुस्खा गलत नहीं है, चाहे जाके उनसे जाके पूछ लीजिए। गांव के कुछ आसपास के लोग हकीम जी के घर जा पहुंचे और हकीम जी से पूछा तो उन्होंने रहीम की खुरपी वाली सारी बात बताई। बोले कि उन्होंने गर्म खुरपी को ठंडा करने के लिए इस शरारती लड़के को तरकीब बताई थी कि वह खुरपी को कुएं में 3-4 बार डुबोए और उस खुरपी का बुखार उतर जाएगा। असल में उस खुरपी को कोई बुखार नहीं था। तुम भी क्या बच्चों की बातों में आ गए? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। अब फ़ायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब यह बात रहीम की माँ को पता चली तो उसने उसको बहुत डांट लगाई। वह बेचारी डांट लगाते लगाते खुद भी फूट फूट के रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अंत रहीम को भी अपनी बेवकूफ़ी का बहुत एहसास हुआ और वो भी रोने लगा कि उसकी वजह से एक बुढ़िया औरत की जान जा चुकी है।